हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर में। तो आज की इस वीडियो रिवीजन सीरीज़ में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर अपलोडेड है। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत एक कथक से संबंधित है और कथक नॉर्थ इंडिया यानी यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अन्य नाम है नटवरी। और ये जो कथक है ये किस परंपरा से चला हुआ आ रहा है, तो ये मुगल काल से चला हुआ आ रहा है। इसको पुनर्जीवित किया था लेडी लीला सोखे ने। कहानी सुनाने वाले को पढ़ंत कहते हैं। और कथक के टोटल 4 घराने हैं। पहला घराना है जो कि सबसे पुराना है, बनारस घराना। और इसके जो संस्थापक है वो है जानकी प्रसाद। लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। जयपुर घराने के संस्थापक भानुजी महाराज हैं। और रायगढ़ घराने के जो संस्थापक है वो है चक्रधर सिंह। और इससे संबंधित यानी कथक से संबंधित हमारे कुछ कलाकार हैं, जैसे कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे। कुमुदनी लाखिया को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने एक स्कूल खोला था 1964 में जिसका नाम था कदम्ब, और ये अहमदाबाद में स्थित है। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ये भी कथक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नॉर्मन बोरलॉग। ये मेक्सिको के थे और ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते थे। और नॉर्मन बोरलॉग की जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है, इसकी स्थापना 1972 और 73 में की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार था वो 1970 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे कुछ और भी अवार्ड हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। कलिंग पुरस्कार 1952 में, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जाता है। चमेली देवी 1980 पत्रकारिता के क्षेत्र से। रामानुजन ये 2005 गणित के क्षेत्र से। एबेल पुरस्कार 2002 ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है भिट्टारी मंदिर। ये यूपी में स्थित है। भारत माता वाराणसी में। भीतरगांव ईट मंदिर यूपी में। दशावतार यूपी में। काशी विश्वनाथ यूपी में। वैजनाथ मंदिर है झारखंड में। महाबोधि बिहार। त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर ये महाराष्ट्र में है। दंतेश्वरी और बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। अक्षरधाम ये नई दिल्ली में है। मनसा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। संकट मोचन हिडिंबा देवी मंदिर ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिक। ब्रिक की स्थापना 2001 में की गई थी और भारत इसमें 2009 में शामिल हुआ था। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। और अब ब्रिक्स हो चुका है, जिसमें हमारे ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। ब्रिक्स को R5 कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें मुद्रा का पहला अक्षर R है। और 2024 का जो सम्मेलन है वो कजान रशिया में किया गया था और 2025 का ब्राज़ील में। इसमें जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कुल मेंबर की संख्या अब 11 हो चुकी है, जिसमें से जो लास्ट में अभी और ऐड ऑन हुए हैं MIISU यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। 11वां जो सदस्य बना है वो है इंडोनेशिया ब्रिक्स का। ब्रिक का जो नाम था वो दिया था जिम ओ'नील द्वारा 2001 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्रकृति 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस 5 जून को। इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंडिया में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और ये इसमें मतलब इंडिया में जो ओलंपिक है इसमें हॉकी भी शामिल था 1928 में एम्स्टर्डम में, जो कि जिसकी राजधानी नीदरलैंड है। 1932 में इंडिया ने जीता था फर्स्ट टाइम हॉकी का जो मैच था। और 1936 में भी इंडिया ने अपना हॉकी का मैच जीता था। 1940 और 44 में मैच नहीं हुए थे। 1948, 1952 और 1956 में भी इंडिया ने हॉकी का मैच जीता था। 1964 और 1980 में भी जीता था। बस एकमात्र था जो 1960 में ये मैच जीत नहीं पाए थे। 1928 में जो कैप्टन थे वो जयपाल सिंह
मुंडा थे। और 1936 में कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद। और 1980 के जो कैप्टन थे वो वासुदेव भास्करन थे। और 1948 में ये लंदन में हुए थे और इसमें कैप्टन थे किशन लाल। 2024 के ओलंपिक यानी हॉकी में जो कैप्टन थे वो हरमनप्रीत सिंह थे और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता, हराया था स्पेन को 2-1 से। हॉकी का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। इसमें विनर था पाकिस्तान, जो कि 1971 में हुआ था। फिर उसके बाद 1975 में विनर था हमारा भारत और रनर अप रहा पाकिस्तान। कैप्टन थे अजीतपाल सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बैडमैन ऑटोबायोग्राफी। ये है गुलशन ग्रोवर की। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा, ये आशीष विद्यार्थी की बुक है। द बैचलर डैड तुषार कपूर की बुक है। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की बुक है। किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की बुक है। क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना की बुक है। एंड देन वन डे, ये नशरुद्दीन साहा की बुक है। द डेफिनेट बायोग्राफी, ये मनोज बाजपेयी की बुक है। यू आर द बेस्ट, ये अनुपम खेर की बुक है। एन अनसूटेबल बॉय, ये करण जौहर की बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सदन के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अध्यक्षता, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग ये इसमें उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में सभापति, यानी ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आर्टिकल 66 में निर्वाचन दिया गया है। 69 में शपथ है और 17 में है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यभार संभालते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन फिर से करेंगे। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 64 सभापति, यानी ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। 66 में इनका निर्वाचन है। 69 में ये शपथ ग्रहण करते हैं। 70 में ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निर्वाचन में भाग। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो यूएसए से लिया गया है। चुनाव संबंधित विवाद आर्टिकल 71A में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको सुलझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। टोटल ऐसे 6 लोग थे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट है हिदायतुल्लाह। ये पहले मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन पहले जो मुस्लिम थे जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे वो जाकिर हुसैन थे। वीवी गिरी, उसके बाद है आर वेंकट रमन, फिर है शंकर दयाल, फिर है KR नारायण, जो कि उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1887 कांग्रेस अधिवेशन, ये मद्रास में हुआ था। 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ था। 1888 का यह इलाहाबाद में हुआ था और इसमें जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। 1890 का हुआ था कोलकाता में और इसमें जो अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह थे। 1892 इलाहाबाद WC बनर्जी थे। 1891 में नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतू सियानी थे और इसमें वंदे मातरम को गाया गया था। और 1991 ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण और इसमें जनगण मन गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है फर्स्ट महिला कांग्रेस हेड। तो ये कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी 1917 में। ये कलकत्ता में हुआ था और ये जो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड की थी। और ये 32वां जो हमारा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था वो 32वां अधिवेशन था। कानपुर का जो था अधिवेशन वो 40वां था, 1925 में हुआ था और इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, फर्स्ट इंडियन थी। और 1933 में नलिनी सेन थी, ये भी एक यूरोपियन थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला। तो ये 1959 में इंदिरा गांधी थी अध्यक्ष। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में
बाद में यही फिर BHU बन गया, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारी एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने थियोसफिकल सोसाइटी यानी आंदोलन की स्थापना की थी, उससे जुड़ी हुई थी। होम रूल मद्रास अप्रैल 1916 में, मद्रास में 1916 में जो होम रूल था वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट की 2 मैगजीन्स हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पंडित नेहरू। ये कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे लाहौर 1929। इन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में। गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। रामगढ़ जो कि 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे 1923 में। 15 है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो ये बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष थे जो कि 1924 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था जिसमें अध्यक्ष थे हमारे एस.सी. बोस। फिर है तिरुपुरी अधिवेशन 1939, इसमें अध्यक्ष एस.सी. बोस थे। इसमें हमारा चुनाव हुआ था आपका एस.सी. बोस और वी पट्टाभी सीतारमैया के मध्य, लेकिन इसमें जीत हुई थी एच.सी. बोस की। लेकिन जो गांधी जी के जो फेवरेट थे वो वी पट्टाभी सीतारमैया थे, वो चाहते थे कि वही इसके अध्यक्ष बने। तो इन्होंने जो हमारे एस.सी. बोस थे इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उस इस्तीफ़ा के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और फिर एस.सी. बोस ने संगठन बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। नेक्स्ट है कराची 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। गांधी का नारा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। 1901 में अध्यक्ष थे दिनसा वाचा और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बन्नी चारागाह ये गुजरात में स्थित है। बुग्याल उत्तराखंड में है। खज्जियार हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में, और जितने भी मर्ग से संबंधित है गुलमर्ग वगैरह ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और धनगर है महाराष्ट्र में, और बकरवाल है जम्मू कश्मीर में। गद्दी है हिमाचल प्रदेश में। रेवाड़ी है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 है इंडिया सीमा पूर्व से पश्चिम दर्रे, यानी इंडिया की जो सीमा से लगे हुए हैं पूर्व से पश्चिम दर्रे, उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे जो पूर्व में है वो है बॉमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में। फिर है नाथुला सिक्किम में है। फिर लिपू लेक है ये उत्तराखंड में है। और फिर है शिपकिल्ला ये हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है माना और नीति दर्रा। माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में है। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। खारदुंगला ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 दर्रा जो कि पश्चिम घाट में स्थित है। वो है थाल घाट जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट जो कि पुणे को मुंबई से जोड़ता है। पाल घाट जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। और सेन्नाकोटा जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। नॉर्थ टू साउथ थाल घाट, भोर घाट, चोरला और पाल घाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आम की बौछार ये केरल राज्य में है। काल बैशाखी ये पश्चिम बंगाल में होती है। लू जो कि हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में चलती है 45 डिग्री जब होता है। मंजरी बौछारी जिसको कॉफ़ी सावर भी कहते हैं ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में होती है। नोहर ये बिहार और झारखंड से संबंधित है। मानसून दक्षिण पश्चिम हवा से आता है। जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम हवा से आता है। सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो ये केरल राज्य में आता है। नेक्स्ट है पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के कारण, और ये गैर मानसूनी वर्षा कराते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है जो कि मेघालय में खासी पहाड़ियों पे है। टोटल 871 mm वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्पादन के 4 कारक। तो उत्पादन के 4 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। औसत उत्पादन का सूत्र होता है कुल उत्पादन अपॉन में लेबर। क्वेश्चन नंबर 21 है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक थे J.M. किंग्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक है अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट।
तो एंड मनी, तो ये है इसकी ये जो बुक है 1936 में पब्लिश हुई थी और इस बुक के जो राइटर है वो है जे.एम. किंग्स की बुक है ये। एडम स्मिथ की है एडम स्मिथ ये स्कॉटलैंड के हैं और इनकी बुक है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल वेल्थ ऑफ नेशन, और इसकी जो स्थापना है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटल ये 1759 में इस बुक को पब्लिश किया था, और वेल्थ ऑफ नेशन ये 1776 में इसको पब्लिश किया था। ये दोनों ही बुक एडम स्मिथ की है और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही कहते हैं। कैपिटल इन दी 21st सेंचुरी ये थॉमस पिकेटी की बुक है। पुअर इकोनॉमिक्स ये अभिजीत बनर्जी प्लस एस्टर डुफ्लो की बुक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये अल्फ्रेड मार्शल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 23 है पीएम मातृत्व वंदन योजना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहते थे, इसका मूल नाम था। जननी सुरक्षा योजना 2005 को शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, ये संवेग की गणना के लिए। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25, धातुएं प्रकृति में कैसी होती हैं, तो ये होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। ताप विद्युत के कंडक्टर कहते हैं। गलनांक और कथनांक इसका उच्च होता है। तन्यता आघात वर्धनीय होती है। सबसे अधिक तन्य गोल्ड होता है, सेकंड नंबर पे चांदी होता है। फिर अधातु जस्ट मेटल का उल्टा होता है। द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन, और जो अधातुएं हैं वो सबसे एसिडिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मुनेरा समूह, तो मुनेरा समूह बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म से संबंधित है। जीवित जीवाश्म इसमें प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोक्रियोटिक में एक कोशिकीय होते हैं जो कि मुनेरा है, और यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय प्रोटिस्टा आते हैं और बहुकोशिकीय भी आता है, इसमें फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, यूग्लिना, डाइटम, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 28 है ऑपरेशन सर्द हवा, ये राजस्थान में शुरू किया गया है और ये हर साल राजस्थान में शुरू किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान सीमा पर शुरू हुआ था सीमा सुरक्षा बल के तहत। म्यांमार भूकंप आया था, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने इसको चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती चक्रवात से संबंधित है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल वर्सेस हमास युद्ध से संबंधित है, भारतीयों की वापसी के लिए। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान गृह युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसकी पहली महिला अफ्रीकी हेड है, वो है क्रिस्टी कोवेटी जो कि जिम्बाब्वे की है। पहली महिला मेंबर है इसमें नीता अंबानी, और IOA की पहली महिला है पीटी उषा, और WTO की पहली महिला अफ्रीकी हैं वो है नागोजी। संस्थापक है पियरे डी कोबर्टीन, और वर्तमान हेडक्वार्टर है 2015 से लुसाने स्विट्ज़रलैंड में IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। क्वेश्चन नंबर 30 है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसमें हरियाणा पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे यूपी है। आयोजन हुआ था दिल्ली में। मैस्कॉट है इसका उज्ज्वला यानी गौरैया, और टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स ये 2025, फर्स्ट इसका जो सेशन था वो लेह में हुआ था, सेकेंड सेशन जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसमें फर्स्ट रैंक आई थी सेना की। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर ये 6 से 7 मई के मध्य किया गया था और इसका उद्देश्य था आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। तो ये टोटल हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन था। अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप उसको हमारे कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उसको हम वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। सो थैंक यू।